have some limit. थैंक यू वेरी मच बतूल। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही कि नेतन्याहू एक बेलगाम घोड़े की तरह पूरी बर्बरियत के साथ जो गजा का हाल किया, उन्होंने 80% से ज्यादा गजा को मलबे का ढेर बना दिया, 42,000 जानें चली गई। ब्याक वक्त इसने 4 मुसलमान ममालिक के ऊपर एक अंदाज से हमला किया हुआ है, और बदकिस्मती ये है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरी जानिब वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका और यूरोप जो है वो ना सिर्फ खामोश तमाशाई बना हुआ है बल्कि इसराइल को शय दे रहा है, इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। मैं पिछले दिनों खुद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल था और ऑब्जर्वर की हैसियत से मैंने सारा कुछ देखा, और मैं आपको बताता चलूं कि जिस अंदाज में मैं इतनी वहां तकरीरें हुई, सब कुछ हुआ, मजम्मत भी हुई इसराइल की कार्रवाइयों की, लेकिन वहीं पर हमने देखा कि नेतन्याहू ने दनदनाते हुए तकरीर भी की और ढटाई के साथ अपनी इस बर्बरियत, इस सफाकाना नस्लकुशी का दिफा भी किया। और सबसे बढ़कर यह है कि यूनाइटेड नेशन एक, मैं समझता हूं, रबर स्टैंप के अलावा कुछ भी नहीं रहा, और एक बेवकूफ सा इदारा बनता जा रहा है, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर तंजीम थी, जिस पर दुनिया के अमन का इन्हिसार था। देखिए, दूसरी आलमी जंग के बाद यूनाइटेड नेशन बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया जाए, और आज जो सूरत हाल है, आज तीसरी आलमी जंग हमारे सरों पर खड़ी है। अगर और हामिद साहब, कल CIA के चीफ ने ये बात कही है कि अमेरिका को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए जो ईरान की स्ट्रेंथ है, और अगर अमेरिकन ये खुद कह रहे हैं तो ये फिर उनको हथियार भी दे रहे हैं, वो डीएस्केलेट भी करना चाह रहे हैं और करवा भी नहीं पा रहे। देखिए बतूल, बात यह है कि डी एस्केलेट तो हो नहीं सकता जब तक कि लगाम नहीं दी जाएगी नेतन्याहू और उसकी जो बर्बरियत करती हुई अफवाज हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान को अगर अंडर एस्टिमेट करेंगे तो खुद दुनिया की गलती होगी, बल्कि बहुत मोहतात अंदाजों के मुताबिक ईरान जो है वो एक मुकम्मल एटमी ताकत बन चुका है, और किसी भी वक्त वो अपने एटमी ताकत होने का ऐलान भी कर सकता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ईरान को देखा जाए और अगर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो फिर चाइना और रशिया के लिए इस जंग का हिस्सा बनना नागुज़ीर होगा, जबकि दूसरी जानिब इसराइल की पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा होगा। जो खलीज फारस है और आबनाए हरम्स है, जहां पर बहरी बेड़े ऑलरेडी अमेरिका के भी मौजूद हैं और दूसरी ताकतों के भी हैं, मैं ये समझता हूं कि खलीज के अंदर इसराइल की वजह से आज तीसरी आलमी जंग का खदशा सबसे ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी जानिब हमें ये देखना होगा कि दुनिया आज जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से आगे चली गई है। आज दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जी बिल्कुल हामिद साहब, ये बहुत अहम नुक्ता है। और आदिल साहब, ममालिक के लिए चूंकि